अगर आप बिहार के जमीन मालिक हैं तो आपकी चिंताएं बढ़ने वाली है। अगर आप बिहार के रैयत हैं तो आपकी जमीन सरकारी भी होने वाली है। अगर आप बिहार के किसान हैं तो आपके ऊपर केस भी होने वाला है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। जो खबर आज हम लेके आए हैं, बिहार के जमीन मालिकों के लिए कान खड़ा करने के लिए ये वीडियो काफी है। दरअसल बिहार सरकार ने सभी बिहार वासियों को प्रत्येक अंचल कार्यालय में जितने भी जमीन का भू लगान बकाया है उसके खिलाफ वाद दायर करने का इश्तिहार दे दिया है। सूचना जारी कर दी गई है। अगर आपका भी भू लगान बकाया है, अगर आपने भू लगान नहीं जमा किया है तो आपका जमीन सरकारी कर दी जाएगी, आपके ऊपर एफआईआर कर दिया जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार वाले और हम हैं राज पांडे। बिहार में जमीन सर्वे रैयतों के लिए एक बड़ी चिंता का विषय अवश्य ही बना हुआ था। इसी बीच भूमि और राजस्व विभाग बिहार सरकार जो है वो अब रैयतों को भू लगान जमा करवाने के लिए हर तिगड़म को अपना रही है। किसी भी तरह रैयत भू लगान जमा कर दे। और इस तिगड़म के बीच नीतीश सरकार के तरफ से सूचना जारी किया गया है कि जो भी किसान जिनका भी भू लगान बकाया है, जो लोग भू लगान नहीं जमा कर रहे हैं, उनका जमीन को सरकारी दर्ज करके उनके ऊपर वाद दायर किया जाएगा, एफआईआर दायर किया जाएगा। ये बहुत बड़ी सूचना जो है आपके लिए लेकर के आए हुए हैं और ये सूचना जारी किया गया है नीतीश सरकार की तरफ से दैनिक जागरण पेपर में। देखिए, यहाँ कटिंग भी हम लगा देंगे, यहाँ या इधर आपको कटिंग दिख जाएगा। वीडियो को रोक करके बेहोश कर करके आप जो है इसको देख सकते हैं कि क्या कुछ दैनिक भास्कर में नीतीश बाबू की तरफ से, नीतीश सरकार की तरफ से कहा गया है। अब रैयतों को परेशान करने का कोई भी कसर बाकी नहीं रहना चाहिए। रैयत किसी भी तरह उनका हर समय नींद गायब रहना चाहिए। ये नीतीश सरकार का पहल है। साथ ही साथ जो है रैयतों के लिए जो सूचना जारी किया गया है कि आपका खानदानी जमीन, आपका खरीदा हुआ जमीन, आपका प्रॉपर्टी, अगर आप लगान नहीं जमा करते हैं तो आपका जमीन को सरकारी कर दिया जाएगा। हालांकि इस संबंध में लगातार हम 3-4 वीडियो अभी तक अपने चैनल पर अपलोड किए हैं। जैसे जो जो अपडेट आया है वो अपने चैनल पर लगातार हम लेकर के आए हैं। लेकिन इस बार जो अपडेट आया है सभी को अचंभा में डाल देगा, क्योंकि नीतीश सरकार पैसे बिटोरने में लग गए हैं। किसी भी तरह राजकोष जो है वो इनका भर जाना चाहिए इलेक्शन के पहले। किसी भी तरह जो है इलेक्शन जीतना है, चाहे उसके लिए रैयतों को, बिहार वासियों को कुछ भी करना पड़े। और यही सब सोच के साथ अभी जो नया सूचना जारी किया गया भू लगान के संबंध में, ये लोगों को परेशानी में अवश्य डाल देगा। वैसे किसान जो खेती गृहस्थी करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं, 2 वक्त का रोटी जुटा रहे हैं, वो लगान जमा करने के लिए पैसे कहां से लाएंगे? वैसे लोग जो 1 कट्ठा 2 कट्ठा 4 कट्ठा जमीन के मालिक हैं, दिल्ली, मुंबई, हरियाणा, पंजाब, गुजरात रह के कमा रहे हैं, खा रहे हैं, 10, 12, 15, 20 हजार, 25 हजार का नौकरी कर रहे हैं, वैसे लोग भू लगान कैसे जमा करेंगे? और अगर नहीं करेंगे तो उनका जमीन को जो है सरकारी तो किया जाएगा, इसके साथ साथ उनके ऊपर एफआईआर भी किया जाएगा, वाद दायर किया जाएगा। देखिए दैनिक जागरण में क्या लिखा हुआ है, पहले आपको हम बताते हैं। देखिए, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग अब लगान वसूली का सख्ती कर रहा है। विभाग के सचिव जय सिंह ने आंचल और जिला स्तर के बड़े बकायादारों की सूची तैयार करने का निर्देश दिया है। ऐसे बड़े बकायादारों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई होगी। आंचल स्तर के 25 और जिला स्तर के 10 बड़े बकायेदारों की सूची तैयार होगी। आंचल स्तर के बकायेदारों की नोटिस देने और जिला स्तर के बकायेदारों के विरुद्ध नीलाम पत्र बाद दायर करने का आदेश दिया गया है। पिछले दिनों हुई समीक्षा बैठक के निर्णय को लेकर के बुधवार को पत्र जारी किया गया है। विभाग के लंबे समय से यह शिकायत मिल रही थी कि प्राकृतिक में बदलाव की कानूनी प्रक्रिया पूरी किए बिना ही लोग जमीन का उपयोग कर रहे हैं। अब देखिए,
खेती का जमीन पर अगर आपका घर बना हुआ है, प्रकृति को अगर आपके द्वारा बदल दिया गया है और उसको अगर आप कागजी रूप से नहीं बदलवाए हैं तो आपके लिए एक और मुश्किल खड़ी होगी। देखिए, जमीन का उपयोग लोग कर रहे हैं, जमीन का उपयोग के बदलाव की स्थिति में सरकार को शुल्क का भुगतान करना पड़ता है। सचिव ने आदेश दिया है कि बिना कानूनी प्रक्रिया का पालन किए जो लोग जमीन की प्रकृति बदल कर उपयोग कर रहे हैं उन्हें नोटिस जारी किया जाएगा। समीक्षा में पाया गया है कि अंचल अधिकारी, राजस्व अधिकारी एवं राजस्व कर्मचारी के स्तर पर 12,000 से ज्यादा अधिक जमाबंदियों का ड्राफ्ट स्वीकृति के लिए लंबित है। सरकारी भूमि के सत्यापन की समीक्षा में पाया गया है कि करीब 26 लाख खेसरों की प्रविष्टि हुई है, लेकिन अंचल अधिकारी के स्तर से केवल 22,061% खेसरा ही हो पाया है सत्यापन। भोजपुर के इस मामले में सबसे पीछे है। भोजपुर जो है इस मामले में सबसे पीछे है। अभियान बसेरा 2 एवं सरकारी जमीन का दाखिल खारिज की प्रक्रिया 30 अप्रैल तक पूर्ण रूप से पूर्ण करने का निर्देश जारी किया गया है। कृषि गणना में मखाना भी शामिल है। देखिए, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने 11वीं कृषि गणना में कृषि उत्पाद के रूप में मखाना को भी शामिल करने का निर्णय लिया है। मखाना उत्पाद वाले जिलों को अलग रिपोर्ट मांगी गई है। रिपोर्ट में बताया गया है कि प्राकृतिक गणना में मखाना का पृष्ठ किस श्रेणी में की जाएगी, क्योंकि मखाना का खेती जो है वो दूसरे तरीका से की जाती है। लेकिन अब यहाँ जो है अंचल स्तर पर 25 बड़े बकायेदारों के विरुद्ध नोटिस जारी होगा। जमीन का प्राकृतिक का बदलाव पर भी नोटिस जाएगा। देखिए, बहुत बड़ा बात भूमि और राजस्व विभाग की तरफ से कहा गया है, अगर आपका पुश्तैनी जमीन है, खानदानी जमीन है या खरीदा हुआ जमीन है, बाबा दादा परदादा की जमीन है और अगर आप भू लगान नहीं जमा किए आज तक तो आपके लिए बहुत बड़ा टेंशन मिलने वाला है भूमि और राजस्व विभाग की तरफ से। भूमि और राजस्व विभाग के सचिव जयसिंह ये क्लियर कर चुके हैं। तो अब भू लगान नहीं जमा करने वालों के लिए बहुत बड़ा मुहिम चालू किया गया है। हालांकि इसमें जो है रैयतों का दोष नहीं है, कहीं ना कहीं बिहार सरकार के कर्मियों का, अधिकारियों का, पदाधिकारियों की ही गलती है। वजह यह है कि बहुत सारे बिहार में ऐसे रैयत हैं जिनका कागज में सुधार आज तक नहीं किया गया, कागजात उनको मिल नहीं रहे हैं, कागजात के लिए आवेदन कर रहे हैं, उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है, कागजातों में जो है त्रुटियां हैं, गलतियां हैं। वैसी परिस्थिति में आखिर रैयत भू लगान कैसे जमा करेगा, जमीन का रसीद कैसे कटवाएगा? भूमि और राजस्व विभाग ऑनलाइन तो सारा प्रक्रिया कर दिया है, लेकिन सारा प्रक्रिया ऑनलाइन किया हुआ ध्वस्त है, बेकार है, बिना मतलब का है। हम इसलिए कह रहे हैं कि बहुत सारे हमारे दर्शकों का कमेंट हमारे पास आता है कि ऑनलाइन कर रहे हैं, एंटर नहीं हो रहा है, डाउनलोड नहीं हो रहा है, कैंसिल कर दिया जा रहा है। ये सब चीजें लगातार जो है हो रही है। तो इन सब चीजों को लेकर के भूमि और राजस्व विभाग को पहले अपने अंचल अधिकारियों के ऊपर सख्त कार्रवाई करना चाहिए। रैयतों का कागजात को सुधारने को लेकर के परिमार्जन संबंधित या अन्य दाखिल खारिज संबंधित या अन्य जितनी भी समस्याएं रैयतों की है उसको पहले दूर करना चाहिए था। उसके बाद भू लगान जमा करने के लिए इतना बड़ा निर्देश जारी करना चाहिए था। आपका क्या सलाह है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल पर अगर नए विजिट किए हैं तो लगातार इसी तरह की जानकारी सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर देंगे। नमस्कार, जय हिंद।